हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, बड़ा चंचल है ये मन, बड़ा चंचल है ये मन, इसे भटकने न देना, अपनी मंजिल से तुम नज़र हटने न देना, राह में हो लाख मुश्किलें, राह में हो लाख मुश्किलें, मगर तुम कदम रुकने न देना, ख्वाब जो संजोए हैं दिल में, ख्वाब जो संजोए हैं दिल में, उन्हें कभी बिखरने न देना। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड and therefore is winged cupid painted blind. Love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid painted blind. अर्थात ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम से, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, एक्ट 1 सीन 1। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है और यह मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है जो लवर्स के बीच में, और यह शेक्सपियर की जो है सबसे सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले भी माना जाता है। यानी जो फर्स्ट शॉर्टेस्ट प्ले है वो द कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है और सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले ए मिड समर नाइट्स ड्रीम होता है। तो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है उसको 1595 और 96 के बीच में लिखा गया था। और यह प्ले जो है, जैसे प्ले इंड्स विद द प्ले पायरमस एंड थेस्बे, यानी जो प्ले इंड्स होता है वो एक प्ले होता है पायरमस एंड थेस्बे से, इस प्ले का इंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड थर्ड, एक्ट 5 सीन 4। यानी ये लाइन रिचर्ड थर्ड के एक्ट 5 सीन 4 से ली गई है। तो रिचर्ड थर्ड जो होता है वो 1593 में लिखी जाती है। यह एक हिस्टोरिकल प्ले माना जाता है और यह जो है शेक्सपियर के सभी प्ले में सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। यानी शेक्सपियर का फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्ले कौन है? तो वो है हैमलेट। शेक्सपियर का फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट है और सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले वो है रिचर्ड थर्ड, जो कि लिखा जाता है 1593 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एक बार और देखिए, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अर्थात ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन जो है हैमलेट नामक ट्रेजेडी से ली गई है। हैमलेट एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन ली गई है। हैमलेट के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो एक बार हम आपको और बताना चाहेंगे कि हैमलेट जो प्ले है वो शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है और इसको 1600 और 1601 के बीच में लिखी जाती है और यह शेक्सपियर के सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। यानी शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट है और यह रिवेंज ट्रेजेडी भी मानी जाती है। और इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है हैमलेट का, वो नोबल इनएक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन या इनएबिलिटी टू एक्ट होता है। और इसी प्ले में एक प्ले खेला जाता है
जिसका नाम होता है द माउस ट्रैप, जो कि एक फ्रेज है, और इसका टाइटल क्या होता है, द मर्डर ऑफ गुंजागो, जो कि प्ले खेला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम से, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो होती है वो 1595 और 96 के बीच में लिखी जाती है। यह शेक्सपियर का जो है रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है, और यह लवर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। और इस प्ले का जो इंड होता है वो विद इन द प्ले पायरेमस एंड थेस्बे से होता है, और यह शेक्सपियर की सेकेंड शॉर्टेस्ट कॉमेडी मानी जाती है, यानी सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले भी कह सकते हैं, मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन शेक्सपियर के एक ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर से ली गई है। किंग लियर में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये लाइन ली गई है। किंग लियर भी शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में आता है, जिसको डार्क ट्रेजेडी भी बोलते हैं। तो किंग लियर 1605 और 6 के बीच में लिखी जाती है। किंग लियर जो होता है इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? सेल्फ डिल्यूजन और फ्लैटरी, सेल्फ डिल्यूजन और फ्लैटरी इसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है। और लियर मीन्स होता है गॉड, सी गॉड, यानी लियर मीन्स जो होता है सी गॉड, यानी समुद्र का देवता, सी गॉड होता है यानी। और इस प्ले में फुटबॉल गेम का मेंशन भी किया गया है। और एक प्ले और है जिसमें फुटबॉल गेम का मेंशन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? द कॉमेडी ऑफ इरर्स। उसका नाम क्या है? द कॉमेडी ऑफ इरर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन ए नेम, व्हाट इज इन ए नेम ए रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये बड़ी फेमस लाइन है, व्हाट इज इन ए नेम ए रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो यह लाइन किससे ली गई है? तो यह लाइन शेक्सपियर की एक रोमांटिक ट्रेजेडी मानी जाती है, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट से एक्ट 2 सीन 2 से ली गई है। रोमियो एंड जूलियट जो है शेक्सपियर की रोमांटिक ट्रेजेडी मानी जाती है। यह 1595 में लिखी जाती है और 1597 में यह पब्लिश्ड होती है। और इसका जो रोमियो का ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो क्विक डिसीजन होता है, यानी बहुत जल्दी निर्णय लेना इसका क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, यानी ये लाइन भी बहुत फेमस है, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। तो यह लाइन ओथेलो नामक ट्रेजेडी से ली गई है और एक्ट 5 सीन 2 से। यह लाइन ओथेलो एक्ट 5 सीन 2 से ली गई है। ओथेलो भी शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में आता है, और यह जो है 1603 और 4 के बीच में लिखी जाती है। और इसमें ओथेलो का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो होता है सस्पिशियस एंड ज्वेलसी, सस्पिशियस एंड ज्वेलसी इसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है। इसको रोमांटिक ट्रेजेडी भी कहा जाता है, और थॉमस राइमर ने इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ कहा है। थॉमस राइमर ने इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ कहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू prick us do we not bleed,
इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। बड़ी अच्छी लाइन है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3rd सीन 1 से ये लाइन ली गई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस यह भी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी मानी जाती है, जो कि 1596 और 97 के बीच में लिखा जाता है। यह ट्रेजिक कॉमेडी के श्रेणी में आता है और इसको एंटीसेमेटिक प्ले भी कहा जाता है। और यह इंस्पायर्ड है जीव ऑफ माल्टा पे। यह प्ले जो इंस्पायर्ड है जीव ऑफ माल्टा पे इंस्पायर्ड है। और इसमें जो है एक बात हम बताना चाहेंगे, एंटोनियो को ही मर्चेंट ऑफ वेनिस माना जाता है। एंटोनियो को ही आप मर्चेंट ऑफ वेनिस मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, जो साइलाक हैं उनकी वाइफ का नाम क्या होता है? तो साइलाक की वाइफ का नाम होता है लेह। साइलाक की वाइफ का नाम लेह होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। अर्थात ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस प्ले से ली गई है? तो ये लाइन किंग लियर से ली गई है, एक्ट 1 सीन 4 से। किंग लियर के एक्ट 1 सीन 4 से ये लाइन ली गई है। अब आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कैन डाई बट वंस। ए मैन कैन डाई बट वंस, ये भी अच्छी लाइन है। ये कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है हेनरी 4 से। हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 4 और पार्ट 2 से ली गई है, जो कि 1598 में लिखी जाती है। और इसी प्ले में दिस प्ले हैज़ एपिलॉग, यानी ये प्ले भी एपिलॉग, इस प्ले में एपिलॉग मिलता है। और यह प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक टेट्रालॉजी, जिसमें 4 प्ले आते हैं, रिचर्ड सेकेंड, किंग जॉन, हेनरी 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 और हेनरी 5। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, एक बार आप फिर से सुनिए। रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2 और हेनरी 5, ये प्ले आते हैं, ये चारों प्ले आते हैं टेट्रालॉजी में। रिचर्ड सेकेंड 1595 और 96 के बीच में लिखा जाता है, और जो कि वर्ष में पूरा लिखा गया है। और हेनरी 4 पार्ट 1 1597 में लिखा जाता है, और हेनरी 4 पार्ट 2 1598 में लिखा जाता है, और हेनरी 5 जो होता है वो 1599 में लिखा जाता है, जिसको नेशनल एंथेम इन 5 एक्ट्स भी कहा जाता है। और इसमें टेनिस गेम का मेंशन भी किया गया है। तो ये जो है चारों प्ले शेक्सपियर की टेट्रालॉजी में आते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।